जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं जी हमारे सामने है और ठंडी का मौसम चल रहा है, बारिश हुई है तो काफ़ी गीला भी हो गया है आश्रम। देख सकते हैं यहाँ पे आग जल रही है। महाराज जी हमारे जैसे सामने बैठे हैं। तो महाराज जी जय सिया राम की। महाराज जी जय श्री राम। तो महाराज जी आपका शुभ नाम क्या है? हमारा शुभ नाम शत्रुघ्न दास अच्छा, शत्रुघ्न दास जी। जी। तो महाराज जी आप चित्रकूट कितने सालों से आ रहे हैं? चित्रकूट हम आ रहे हैं कम से कम नहीं तो 40 वर्ष हो गए। 40 वर्ष हो गए। जी। काफ़ी लंबा समय हो गया महाराज जी आपको। हमारी उम्र हो गई है 67 साल। 67 साल? जी। अच्छा, तो 40 साल से आप लगातार आ रहे हैं। हाँ, 40 साल से हम आ रहे हैं। तो महाराज जी थोड़ी चित्रकूट के बारे में बताइए। चित्रकूट लोग क्यों आते हैं, क्या महिमा है चित्रकूट? चित्रकूट के महिमा साहेब यह है कि चित्रकूट धाम पर जो है भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी, सीता सहित तीनों मूर्ति यहाँ आए और ठहरने के लिए यहाँ आए। तो जब रुक गए तो मतगंज राजा स्वामी से लक्ष्मण जी को भेजा, कहा कि जाओ तुम वहाँ पर, मतगंज राजा स्वामी यहाँ रहते हैं तो उनसे हमें ठहरने के लिए कुछ पूछिए। तो लक्ष्मण जी आए, मतगंज राजा महाराज से हाथ जोड़कर प्रार्थना किया और कहा कि प्रभु हमारे श्री राम बड़े भाई सीता के सहित आए हुए हैं यहाँ ठहरने के लिए, कुछ दिन यहाँ भजन करने के लिए, तपस्या करने के लिए रुकना चाहते हैं, तो कुछ बताइए। तो मतगंज राजा महाराज ने कहा कि ठीक है, आप चाहे जितना दिन तक रहिए, लेकिन आप जिभ्या और नभ्या को साध लें और साध करके चाहे जितना दिन तक आप रुकिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ परमात्मा का आश्रम है, परमात्मा का स्थान है और यहाँ तीर्थ धाम है और यहाँ जो है सब कोई दर्शन करने आता है, तो आप भी यहाँ आइए। तो इतनी बात कह करके जब लक्ष्मण जी सुने और सुन करके भगवान श्री राम के पास पहुँचे, तो भगवान श्री राम ने बताया, कहा कि मतगंज राजा महाराज आपको कुछ कहा? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मतगंज राजा स्वामी केवल नभ्या और जिभ्या के लिए कहा है कि संकेत किया कि जिभ्या को पकड़कर और नभ्या को, यानी संकेत किया कि जिभ्या नभ्या को साध कर आप जो है यहाँ भजन कीजिए, तो चाहे जितने दिन तक आप रहिए, तुम्हारे लिए खूब व्यवस्था ठीक है। जी। तो कहा कि बस बता दिया उन्होंने जो बताना था। तो कहन कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो वैसे बताया जाता है कि कुछ दिन यहाँ रुकने के लिए पंचवटी धाम बनाया, कुटी बनाया और 14 बरस के लिए यहाँ रुकने की व्यवस्था की। तो यहाँ जो है कहा जाता है कि पंचवटी के आश्रम बैठे थे दो भाई, माया मृग मारीच बन निकल वहाँ से जाए। सीता ने देखी मृगा मोहित करके सुनो, मृगा चर्म लेने को श्री राम से सुनायो है। सुनते ही बात नाथ हिरणा के संग लागे,
मार के छलांग हिरण दूर निकल जायो है। बहुत देर हो गई राम नहीं लौटे जब, बिना राम सीता को व्याकुलता छायो है। तो जब हिरण जो है यहाँ सीता को छलने के लिए सोने का मृगा बन करके आया, तो वो हिरण छलांग मार करके जब दूर निकल गया, तो सीता जी ने कहा कि जाओ, और श्री राम ने जो है हिरण को मारने के लिए पीछा गह लिया। जी। तो जब चले गए तब फिर सीता जी ने लक्ष्मण जी को कहा कि जाओ तुम राम की खबर लेने के लिए। जब वहाँ श्री राम ने बाण मारा जी। हिरण को, तब वहाँ हा राम हा लक्ष्मण की आवाज़ आई। जी। तब सीता जी ने जो है कहा लक्ष्मण जी से कि जाओ तुम वहाँ भाई की खबर लेने के लिए। पता और लगा के। वहाँ से आवाज़ आई है कुछ संकट हुआ है तुम्हारे बड़े भाई को, जी। श्री राम को। तब जो है लक्ष्मण जी ने कहा कि यहाँ तो मुझे तुम्हारे रक्षा के लिए कहे गए हैं कि तुम यहीं छोड़ करके सीता को छोड़ करके कहीं जाना नहीं। जी। तो मैं कैसे जाऊं? कहीं नहीं भाई, राम को तुम्हारे संकट हुआ है तो तुम जाओ। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अग्नि की रेखा खींचे देता हूँ और इस रेखा के बाहर नहीं निकलना, चाहे जो कोई आए। तो बस रेखा खींच दिया है। रेखा खींच करके लक्ष्मण जी राम की खबर लेने के लिए गए। तो वहाँ जब चले गए तो रावण जो है सोने कुटी पा करके अब फिर आया है साधु का भेष बनाकर। अब फिर जो है सीता से भिक्षा मांगी है, तो सीता जी ने भिक्षा ले करके आई, कंदमूल फल ले करके, और जो है भिक्षा रेखा के अंदर से डालने के लिए जो कहा, तो रावण ने कहा कि दीजिए मैया भिक्षा। तो जब हाथ बढ़ा करके रावण भिक्षा लेने के लिए कहा, तो रेखा जो है भम दे जल उठी। तो पछिल गया रावण, कहा कि मैया यदि भिक्षा देना चाहती हो तो मुझे रेखा के बाहर आ जाओ, और मैं बांधी भीख नहीं लूँगा। ये बांधी भिक्षा है, क्योंकि अग्नि प्रवेश हो जाती है, मैं जल जाऊँगा। तो फिर सीता जी ने सोचा कि मैं भिक्षा लेकर के अंदर से आ गई हूँ और मुझे भिक्षा देना ही चाहिए। यदि भिक्षा नहीं देती हूँ तो अच्छा नहीं होता है। तो फिर रेखा को काट करके बाहर जो ही आई है, तो रावण जो है पकड़ कर खींच लेता है और कहता है कि अब मैं बाहर रेखा के पा गया, और मैं सीता मैं रावण हूँ और मैं तुम्हें ले करके लंका दिखाऊंगा। तो जो है सीता जी को ले गया है। अब जब राम जी ने लौट कर हिरण को मार करके आते हैं, तो जब सोनी कुटी दिखाई देती है, तब राम जी बेहोश हो जाते हैं। कहते हैं कि लक्ष्मण भैया, अब यहाँ तो सीता जी का हरण हो गया और यहाँ सीता जी का पता नहीं है। तो नहीं मिली कुटिया में सीता, राम हुए बेचैन। अश्रुधार बहने लगी, बोले ऐसे बैन। कहा कि लक्ष्मण, सीता जी का हरण हो गया है, अब कुछ सीता जी के पता लगाने का उपाय किया जाए। तो राम जी ने कहा श्री रामचंद्र
लक्ष्मण जी से बोले, आने होनी आई कैसी घड़ी है, सीता बिछोड़े गई बेपैदा पड़ी है, सीता बिछोड़े गई बेपैदा पड़ी है। तो ढूंढने के लिए अब वहाँ से चल देते हैं। सिया ढूंढे थके बन माहे, पल भर बिसरत ही है नाही। बन बन भटक रहे रघुराई, बिकल विपिन भटके दो भाई भाई। रंगे ढंगे बहु विधि कार्य हारे, हारे है नैनन आंसुअन ढरी है, सीता बिछोड़े गई बेपैदा पड़ी है, सीता बिछोड़े गई बेपैदा पड़ी है। श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी से बोले, आने होनी आई कैसी घड़ी है, सीता बिछोड़े गई बेपैदा पड़ी है। मिले कुछ बसंतो बंधे जाए आशा, धरा पर पड़ा गिद्ध घायल निराशा, धरा पर पड़ा गिद्ध घायल निराशा। युद्ध हरण कहे मुक्ति ही पाए, पाई 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 शुभ घड़ी है, सीता बिछोड़े गई बेपैदा पड़ी है, सीता बिछोड़े गई बेपैदा पड़ी है, सीता बिछोड़े गई बेपैदा पड़ी है। रावण वहाँ से लेकर के सीता को चला जाता है और गिद्ध जटायु के पंख काट देता है। गिद्ध जटायु संग्राम करते करते जब थकित हो गया, उसके पंख काट दिए, गिद्ध जटायु गिर पड़ा, सीता जी को रावण हर ले गया। फिर जब यहाँ से श्री रामचंद्र जी खोजते खोजते जाते हैं, मिले कुछ बसंतो बंधे जाए आशा। तब जब चलते हैं और आगे बढ़ते हैं तो गिद्ध जटायु पड़ा, राम राम कह रहा था, तो दौड़ के श्री रामचंद्र जी गिद्ध जटायु को उठा लेते हैं। धरा पर पड़ा गिद्ध घायल निराशा, योद्धे हराने कहे मुक्ति ही पाए। श्री रामचंद्र जी गिद्ध जटायु को उठा करके हाथ फेरा सिर पे और कहा, तुम्हें जो है कहो तो जीवित कर दें। कहा, नहीं प्रभु, मैं आपकी शरण में आकर के मेरी मुक्ति हो गई है, अब मुझे वैकुंठ धाम को भेज दें। योद्धे हराणे कहे मुक्ति ही पाए, पाई 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 शुभ घड़ी है, सीता बिछोड़े गए बेपैदा पड़ी है। श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी से बोले, आने होनी आई कैसी घड़ी है, सीता बिछोड़े गए बेपैदा पड़ी है, सीता बिछोड़े गए बेपैदा पड़ी है। खोजते खोजते जो है
किष्किंधा पर्वत की ओर जब पहुँचते हैं तो वहाँ से सुग्रीव जी ने जब देखा कि यहाँ से दो मूर्तियाँ बहुत तेजवान चली आ रही हैं, जी तो सुग्रीव जी ने हनुमान जी को पता लगाने के लिए भेजा। कहा कि जाओ इनकी खबर लो, ये कौन है आ रहे हैं। बाली जो है मेरा भाई तो नहीं, हमारे संग्राम करने के लिए, हमसे लड़ने के लिए भेजा है कि हाँ मुझसे मैं यहाँ भी न रहने पाऊँ। तो हनुमान जी जो है वहाँ से फिर किष्किंधा पर्वत से सुग्रीव की सेना से चल करके श्री राम की खबर लेने के लिए, पता लगाने के लिए आया। विप्र रूप धरी कपि तहाँ गयो, माथे नाए पूछते अस भयऊ। भगवान के पास पहुँच करके हनुमान जी ने और शीश झुका करके प्रणाम करके जो है पूछता है, ओ तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूपे फिरहु बन वीरा। कठिन भूमि कोमल पद गामी, कौन हेतु बने विचरहु स्वामी। जग कारण तारण भव, भंजन धरनी भार। अकी तुम अखिल भुवन पति, दीन मनुज अवतार। तब फिर भगवान कहते हैं, कौशले से दशरथ के जाए, हम पे तो बचन माने बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारे सुख मारे सुहाई। यहाँ हरि निश्चर बैदेहि, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। तो हनुमान जी ने प्रभु पहचाने, गयो हरि चरणा, सो सुख उमा जाए नहीं बरना। सो सुख उमा जाए नहीं बरना। इतनी बात कह करके हनुमान जी ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को कंधे में बिठा करके वहीं सुग्रीव के पास ले जाता है। और तो जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय जन्म धन्य करि लेखा। अतिशय जन्म धन्य करि लेखा। सारा समाचार भगवान ने, श्री राम जी ने सुग्रीव को बताया। सुग्रीव जी ने आदर सहित श्री राम को बैठाया और वहाँ जो है सारा हाल चाल बताया कि हमारे सीता जानकी जी का हरण हो गया है, हम उसके खोजने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो जब सुग्रीव जो है भगवान के हालत को देख करके फिर जो है कहा कि हाँ प्रभु, लंका का राजा रावण सीता को हर ले गया है और हमने आकाश मार्ग पर देखते थे और सीता जी ने एक चीर का टुकड़ा हमारी समाज लगी थी, बंदरों की सेना, सब सेना लगी थी, तो हमारी समाज में जो है वो चीर का टुकड़ा छोड़ दिया है। वो टुकड़ा हमारे पास है और आप चिन्ह लीजिए। जब सुग्रीव मांगा राम तुरत तेहि दीन्हा, पटौर लाए सोचे
अति कीन्हा पट उर लाए सोच अति कीन्हा। तो सुखदेव जी ने कहा कि सब प्रकार करिहों स्यो काई जही विधि मिलही जानकी माई जही विधि मिलही जानकी माई। तो वहाँ से फिर भगवान के साथ जो है हनुमान जी को और पूरी सेना को नलनील अंगद जामवंत सब सारी सेना को श्री राम के साथ लगा दिया है और फिर वहाँ से जो है लंका पर पहुँच गए। वहाँ से फिर लंका पहुँच गए।